क्या है तुम्हारा, कहाँ है भवन नाम, नाम क्या है तुम्हारा, कहाँ है भवन, रहने वाली कहाँ की हो, बता दो बहन रहने। गिर पड़ी गंगा में कैसे साफ साफ बतलाइए, मैं करूंगा मदद तुम्हारी, दिल में ना घबराइए, जन्म से हो या अंधी या फूटे नयन जन्म। बोलो बहन, जन्म से अंधी हो या कि तुम्हारे जीवन में कोई हादसा हुआ है? नाम प्रिया मेरा मिर्जापुर है भवन, नाम प्रिया मेरा मिर्जापुर है भवन, दिल हुआ साथ में मेरे है गजब कर दिया, थोड़ी करके मेरी आंखें फेंकी गंगा में दिया, फूटी किस्मत हमारी ऐ मेरे बिरन। लेकिन भैया गंगा माँ से मुझे बचाने वाले और ये सब पूछने वाले आप दोनों कौन हो भैया? बहन प्रिया, हम दोनों कोई और नहीं बल्कि एक इच्छाधारी नाग और नागिन। लेकिन बहन प्रिया तुम चिंता ना करो, अभी अभी तुमने कहा कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारी आंखों को फोड़कर गंगा माँ की गोद में डाल दिया। लेकिन बहन प्रिया, संसार में कोई इतना निर्दयी भाई नहीं है जो अपनी बहन को किसी गलती या किसी खता की इतनी बड़ी सजा दे दे। बहन, आखिर तुमने तो कोई गलती किया? भैया नागराज, हमारी गलती इतनी है कि मैं एक प्रीतम नाम के लड़के से प्यार करती थी। प्यार करने के बाद हम दोनों ने शादी कर लिया। उसी शादी को लेकर मेरे भैया रणबीर प्रताप सिंह मुझसे बहुत नाराज थे, जो कि मैं अपने घर गई। मेरे भैया ने मुझे घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और मैं घर से दूर जंगल में रहने लगी। मेरे गोद में एक बच्चा भी था भैया। उस बच्चे को लेकर मेरे प्रीतम जी जो कि रात दरबार चले गए, उनके जाते ही मेरे भैया आ गए और मेरी दोनों आंखों को फोड़कर बहती हुए गंगा में बहा दिया भैया। बहन प्रिया, शादी करना कोई गुनाह कोई पाप नहीं है। तुमने विवाह किया है, ठीक है। अगर तुम्हारे भाई ने
तुम्हें अपनी बहन नहीं स्वीकार किया, धक्का मारकर हवेली से बाहर कर दिया है, तो मैं भोले बाबा शिव को साक्षी मानकर आज के बाद मैं तुम्हें अपनी धर्म की बहन मानता हूँ। आज के बाद तुम्हारे आन मान सम्मान, तुम्हारे गौरव की रक्षा मैं अपनी जान देकर करूंगा। हेलो, ये माननीय हमारे काका जी की तरफ से सीन देखते हुए 11 रुपया इनाम। धन्यवाद। घर मालिक भैया आए के कल्लू भैया से मिलने धन्यवाद। क्या कहा भैया नागराज, आज इससे तुम में मुझे अपनी धर्म की बहन समझते हो और मुसीबत में मेरी आन मान मर्यादा की रक्षा करोगे, वो भी अपनी जान देकर। भैया नागराज, अगर ये बात है तो आज से मैं भी तुम्हें अपना धर्म का भाई समझते हूँ। भैया, आज राखी का त्योहार है, अगर आप नाराज न हो तो मैं आपके हाथों में राखी बांध दूं। भैया बहन प्रिया, मैंने तुझको अपनी बहन कहा, तुमने मुझे अपना भाई कहा, तो देर किस बात की है? लेकिन तू तो दोनों आंखों से अंधी है, राखी कहां से लाएगी तू? भैया, मैं यहाँ राखी नहीं पाऊंगी, पर इस आंचल से एक धागा निकाल के आपके हाथों में राखी बांध दूंगी। भैया, अगर तेरी यही इच्छा है तो ले मेरे हाथों में राखी बांध दे। बहन प्रिया, अंधी होकर भी बहन का कर्तव्य निभा दिया, लेकिन एक भाई का फर्ज क्या होता है, सुन हमारी बात को। बांध तो राखी बहना दिया हाथ में, तेरा भैया हुआ आज खुशहाल है, अपने भैया पे बहना भरोसा करो अपने। अपने भैया पे बहना भरोसा करो, मैं करूँगा मदद तेरी हर हाल में, अपने भैया पे बहना भरोसा करो। मेरे भैया, ये बिनती है
रक्षा करना हमेशा मेरी याद की, और अपनी अंधी बहन को भुलाना नहीं। अपनी अंधी बहन को भुलाना नहीं, रक्षा करना हमेशा मेरी जान की, अपनी अंधी बहन को। बहन प्रिया, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, लेकिन ये बता, तू यहाँ गंगा माँ के घाट पर रहेगी तो क्या खाएगी, क्या पिएगी, तेरा गुजर बसर यहाँ पर कैसे होगा? सामने भोले बाबा शिव की मंदिर दिखाई दे रही है, चल मैं तुझे उसी मंदिर पर छोड़ देता हूँ। जो भी भक्त लोग भगवान को भोग लगाने के लिए आएंगे तो तुझे कुछ न कुछ वहाँ प्रसादी के रूप में खाने पीने के लिए मिलता रहेगा। और बहन प्रिया, मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, लेकिन समय निकालकर बीच बीच में मैं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। क्या कहा भैया नागराज, सामने भोलेनाथ की मंदिर दिखाई दे रही है। चलो भैया, उसी मंदिर पर मुझे छोड़ दो, मैं वहीं पर अपना भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी भैया। चलो। क्या हुआ? तो सोच रहे हो क्या? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम। आज ये मुन्ना बहुत रो रहा है और ये दूध भी नहीं पी रहा है, ना जाने इसे क्या हो गया है। दरबारी, जाओ मेरे लिए एक बिस्तर लेकर आओ। आज मैं इस मुन्ने को लोरी गा के सुलाऊंगी और थोड़ी देर मैं भी आराम करूंगी। सो जा मेरे लाल, मेरे लाल, सो जा मेरे लाल, बीतेला आधी रहना, सो जा मेरे
सोए सोए तो तमैना मेरे लाल तू क्यों रोता है मेरे लाल तू क्यों रोता है खोल दोनों नैना सो जा मेरे लाल बितेला आधी रैना बितेला आधी रैना बितेला आधी रैना सो जा मेरे लाल बितेला आधी रैना प्यारे लाल, प्यारे लाल, राजमाता गहरी नींद में सो गई है। अब सबसे पहले काम क्या करना है, इस बच्चे को मुझे चुराना है। बच्चा चुरावे कहा था यार, हमारे बड़ी डर लागत है। क्यों? आज बहुत खराब खराब सपन देखे रहे साहब। कौन सा सपना रे? आज सपने में देखे रहे कि हमहू मर गई तू मर गई। छप सपने झूठे होते हैं। कसम भगवान मरे मर देवा के मरे मर देवा के मरे मर देवा के मर्दे माटी दिए वाले। अब कहा सब यह चर्चा रहा कि भले सारे मर गए, भले साला मंत्रिया मर गवा दो की सार ऐसे कह रहे थे। बुढ़ी में 5-6 वर बुढ़िया गरियावत नहीं, सपने में देखत रहे। अबे सपना झूठा होता है। बुढ़िया कहाँ भले के माटी दे उन्हें मर गया। अरे वो बुढ़िया हकीकत में कहती ना, उसकी मैं 32 तोड़ देता। कसम भगवान का बताई यार, रियासत में बहुत कुकुर रोवत है सारे। कुत्ते रो रहे हैं। और कुकुर को रोग बहुत खराब हुआ था। लगता है कि इस राज्य में कोई बीमारी फैलने वाली है। बीमारी नहीं फरे वाली हमका लागत है, तुहार मौत निष्कानी है। अबे मैं अपनी मौत को मार करके फिर पैदा हुआ हूँ, मुझे कोई मारने वाला यहाँ है नहीं। यही सबसे हमरे डर लागत है साला, का बताई यार। तू मेरे साथ है ना, चिंता मत कर। यही मेरे को कहत है भाई। सबसे पहले मैं बच्चे को छुड़ाऊंगा, फिर आगे कहानी बताऊंगा। क्यों रे? हमका लागत है मामला गड़बड़ा है। ये मेरे कहावत में पुरानिया कहे हैं, कुकुरे के फटफट मनई के छींक बरधा के खांसब नहीं न ठीक। वो कहावत है, लेकिन आज मैं उस कहावत को बदल दूंगा। तू चाहे जितना छीके, लेकिन बच्चे नहीं हमका लागत हमार तुहार मौती निष्कानी है यार। चुप। कसम भगवान बहुत जीव धुक धुक धुक। तू मेरे साथ है ना, चला चिंता मत कर। क्यों रे प्यारे लाल, जब मैंने तुझे कहा था कि तुझे जुकाम हो गया है, दवा ले ले। नहीं जख्म तो भाई दवा नहीं ले पाए हम साले। देख मेरे शुभ काम में साले देर मत कर। और हाँ, अगर इस बार साले तू छीकेगा ना तो तेरी नाक काट लूंगा। हमें कौन बड़ी खर्चा लागी? हमारा नाक काटने पे हमें कौन बड़ी खर्चा है? जब जो है किराना स्टोर पे दुकान पे बढ़िया फर्स्ट क्लास, हाँ। 5 रुपया के फेविक्विक के लिए फिर से जोड़ दे। चुपचाप खड़े रहे, मुझे बच्चा चुराना। चलो चुरावा। चला जौनी
वही किया आया है वही के फिर चला। छप साले, हम लोग इस रास्ते से आए, इस रास्ते से जाएंगे। हाँ मेन वाले गेट से आवा ही, पीछे वाले गेट से चलेंगे, आओ। बहुत जोर से नींद आ गई थी। अब मैं इस मुन्ने को जगह कर ले चलूं, इसे दूध पिला दूं। मेरा मुन्ना, मेरा पोता मुन्ना। क्या भगवान, मेरा मुन्ना कहाँ चले गया? तो कहाँ चला गया अपनी दादी माँ को छोड़ के? क्या भगवान, मेरा दिन प्रतिदिन सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रह गई। तू कहाँ चला गया अपनी दादी माँ को छोड़ के? मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढो मैं कहाँ। मेरे राजा, मेरे लाल, मुन्ना। आजा मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढो मैं कहाँ। या भगवान, ना जाने किसकी नजर लग गई। मेरा दिन प्रतिदिन सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा। मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रह गई। खुनवा तो शादी कर काही, खुनवा तो शादी कर काही, बिचारा अलगे अलगे बा। खुनवा तो शादी कराए काही, खुनवा तो शादी कराए काही, बिचारा
दिन रोवे। सब कर माई बाबू रात दिन रोवे। केहू केहू माई के चारनवा के धोवे। माई के मामी तो ये काही, माई के मामी तो ये काही लाल नवाया लगे अलगे बा। पुनवा तू शादी कर ये काही, पुनवा तू शादी कर ये काही बिचारवाया लगे अलगे बा। तू का चला रे बाप रे बाप, देखा था जब गंगा माई बाढ़ी है आपकी। प्यारेलाल, हम उसी जगह पे आ गए हैं कहाँ पर? जहां हमने मैं अपनी बहन प्रिया का खून करके बहती गंगा में फेंक दिया था। हाँ, और ये वही जगह है जहां पर खोने जल्लाद राजकुमार प्रीतम कुसुम को मारा। अब मैं उसी जगह पहुंच गए हैं। और क्या? प्यारेलाल, हाँ, अब मैं बच्चा फेंकूंगा, हाँ? अब मैं बच्चा फेंकूंगा। अरे बाप रे बाप, बड़ा मामला गड़बड़ हो गया यार। क्या हुआ रे? हमरे जेब में पैसा नहीं है। पैसे क्या होगा जंगल में? अरे भाई बाप, बच्चा फेंक जाता। फिर अब बच्चा फेंक दिया तो मान लो अगर तू बच्चा फेंक दिया तो हमका बड़ा खर्चा आएगा वसाला जीव का। कौन सा खर्चा रे? ये बोले कि बच्चा फेंक में तो कम से कम तोहरे बड़े हमारे 2 किलो अरहरी की दाल लाई पियाई तो का, हल्दी गुड़ गरमाई के पियाई तो का, तोहरे बड़े सेठ से ठौरा बनवाई देने है, तो शरीर खराब हो जाएगा। क्यों रे? दुबराई जाबे अभी। साले मुझे कच्चा बच्चा फेंक दिया भाई। मुझे गाय भैंस समझ रखा है। अबे साले, मैं इस बच्चे की बात कर रहा हूँ। इस बच्चे को इस नदी में फेंकूंगा। एक ही बात करता हम कहे चोरी चोरी के तोहरे रह गवा। चुप साले बेवकूफ कहेगा। की तनी तनी मैंने कुछ कहा थी ना कि बदनाम है साड़ी वाले काम करता है दाढ़ी वाले। खबरदार, दाढ़ी वालों को बदनाम किया तो अब तुम्हारे पास समय नहीं है। इस बच्चे को इसी बहती गंगा में